नमस्कार दोस्तों। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपको देवशयनी एकादशी की पूजा विधि, महत्व, संपूर्ण कथा और इसे करने से क्या लाभ होता है बताने जा रही हूँ। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से एक ऐसा प्रश्न पूछा था जिसका उत्तर आज भी करोड़ों लोगों के जीवन को सही दिशा देता है। युधिष्ठिर पूछते हैं, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी इतनी विशेष क्यों मानी जाती है? इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है? तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, हे राजन, तुमने बहुत ही कल्याणकारी प्रश्न पूछा है। अब मैं तुम्हें एकादशी की ऐसी कथा सुनाता हूँ जिसे सुनने और श्रद्धा से पालन करने वाला मनुष्य महान पुण्य का भागी बनता है। दोस्तों, आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी की अद्भुत कथा। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी, हरिशयनी एकादशी या पद्या एकादशी भी कहा जाता है। सनातन धर्म में इस एकादशी का विशेष महत्व है क्योंकि मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर योग निद्रा में चले जाते हैं। दोस्तों, यहीं से चतुर्मास शुरू होता है जो 4 महीनों तक चलता है। इस दौरान विवाह, गृह प्रवेश जैसे कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते, बल्कि भगवान भक्ति, जप, तप, सेवा को अधिक महत्व दिया जाता है। युधिष्ठिर पूछते हैं, केशव, इस व्रत की महिमा इतनी महान क्यों मानी गई है? इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एक सुंदर कथा के माध्यम से दिया है। बहुत समय पहले सूर्य वंश में राजा मानधाता नाम के एक धर्मात्मा और न्यायप्रिय राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी, किसी को किसी बात का दुख नहीं था। समय पर वर्षा होती थी, खेत सारे लहलहाते थे और चारों ओर समृद्धि थी। किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। लेकिन एक समय ऐसा आया कि लगातार 3 वर्षों तक वर्षा ही नहीं हुई। धरती फटने लगी, नदियां सूखने लगी, पशु पक्षी पानी के बिना तड़पने लगे और लोगों के सामने भोजन का संकट खड़ा हो गया। राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि करे क्या। वे अपनी प्रजा को देखकर बहुत व्याकुल हो गए थे। उन्होंने सोचा, मैंने तो अधर्म नहीं किया, फिर मेरे राज्य पर विपत्ति क्यों आई? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए वे वन में तप कर रहे महर्षि अंगिरा के आश्रम पहुँचे। राजा ने विनम्रता से प्रणाम किया और बोले, हे गुरुदेव, मेरे राज्य की प्रजा बहुत कष्ट में है। कृपा करके बताइए कि इस संकट से मुक्ति का क्या उपाय है? महर्षि अंगिरा ने कुछ देर ध्यान लगाया और फिर बोले, राजन, यदि तुम और तुम्हारी पूरी प्रजा आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का व्रत श्रद्धा और नियम पूर्वक करेंगे तो तुम्हारा संकट दूर हो जाएगा। राजा मानधाता ने बिना देर किए पूरे राज्य में यह संदेश फैलवा दिया। देवशयनी एकादशी के दिन सभी लोगों ने उपवास रखा, भगवान विष्णु की पूजा की, दीप जलाए, तुलसी अर्पित की और पूरी श्रद्धा से भगवान से प्रार्थना की। कहा जाता है कि भगवान विष्णु उनकी भक्ति से प्रसन्न हो गए। कुछ ही समय बाद आकाश में काले बादल छा गए, जोरदार वर्षा होने लगी, सूखी धरती फिर से हरी भरी हो गई, नदियां जल से भर गई, खेतों में फसलें लहलहाने लगी और पूरे राज्य में फिर से खुशियां लौट आई। दोस्तों, तभी से देवशयनी एकादशी का व्रत अत्यंत पुण्यदायी और कल्याणकारी माना जाता है। हम जानेंगे व्रत का महत्व। मान्यता है कि इस दिन आप भगवान विष्णु को पीले वस्त्र अर्पित कीजिए, पीले पुष्प अर्पित कीजिए, तुलसी दल और पंचामृत अर्पित कीजिए। ये बहुत शुभ माना जाता है। दोस्तों, इस दिन जो श्रद्धा पूर्वक व्रत रखते हैं, दान पुण्य करते हैं और भगवान का स्मरण करते हैं, उन्हें विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है और घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती। तो अगर आप व्रत नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं, आप पूरे मन से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप कर लीजिए। आपसे जितनी माला हो सके उतनी कर लीजिए और भगवान विष्णु की आराधना कीजिए। दोस्तों, देवशयनी एकादशी हमें केवल व्रत करना ही नहीं सिखाती,
बल्कि यह भी सिखाती है कि चाहे जीवन में कितना भी कठिन से कठिन समय आ जाए, यदि भगवान पर सच्चा विश्वास हो तो वह कठिन समय भी आसानी से निकल जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है। दोस्तों, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में श्रद्धा से ओम नमो नारायण अवश्य लिखें।